Hello, 9th standard student. Today I am going to teach हिंदी कविता। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चिल्ड्रेन निर्माणों के पावन युग। लेसन नंबर कितना है आपका? 11। निर्माणों के पावन युग। और इनके लेखक का नाम है, इनके कवि का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को आप सब लोग जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे उनका, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके साथ साथ वो कवि और प्रखर वक्ता के ये पत्रकार के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। मतलब उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी। तो आज हम वाजपेयी जी ने क्या इस कविता में कहने की कोशिश की है वो जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। वो जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे आपका निर्माणों के पावन युग। आपके लेसन के नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं कि निर्माणों के पावन युग मतलब हमें किस किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए इस पावन युग में, वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो बच्चों पहले हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म क्या है? 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ था? इनका मतलब अटल जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में। और कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। अब इनका हम परिचय देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जीजी विधा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। अब इनकी हम कृतियां देखेंगे बच्चों। कृतियां में क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, ठीक है। मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। अब हम गद्य रचनाएं देखेंगे। पद्य संबंधी, है ना। पद्य संबंधी में क्या है? कविता रस की अनुभूति कराने वाली, रस की अनुभूति मतलब रस का ज्ञान कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर मतलब क्या करना है इसमें? सुंदर अर्थ भी प्रकट होंगे, लोकोत्तर भी होंगे, और आनंद देने वाली रचना कविता होती है। आनंद रचना देने वाली कविता होती है और इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान कराने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व प्रदान किया है। इन्होंने क्या किया है? इसमें चरित्र निर्माण करने का भी विशेष महत्व प्रदान किया है। अब हम देखेंगे आगे। अब इसमें देखिए, कल्पना पल्लवन में क्या कहा है कि भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। भौतिकता का जो उत्थान होता है ना, उसमें जीवन का उत्थान जैसे होता है ना, भौतिक सुख सुविधा साधन, उसमें हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना, वो चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। और भौतिकता में भौतिक सुख सुविधा बहुत सारे होते हैं, जैसे टीवी टेलीविज़न हो गया, साउंड हो गया, और जो घर की सुविधाएं होती हैं भौतिक, वो हो गई। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में हमें अपना जो जीवन का उत्थान है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस पंक्ति को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी, उसका अर्थ आपको समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रस्तावना, ठीक है। मतलब इसका क्या जीवन परिचय क्या है कविता का। अब देखो, ये कविता में क्या है पद्य परिचय में कि रस और अलंकार से परिपूर्ण है। रस और अलंकार से
ये जो टोटली कविता दिया है ना, ये किस पे आधारित है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कविता है वो अलंकार से परिपूर्ण सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी से निकली शब्द रचना कविता कहलाती है। कविता क्या कहलाती है कि जो मनुष्य की वाणी से शब्द रचना निकलती है वो कविता कहलाती है। और कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के थ्रू क्या है कि मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से उस घेरे से ऊपर उठाती है और से सृष्टि से सुरीला संबंध जोड़ने में सहायक होती है। से सृष्टि से क्या होती है? सुरीला संबंध जोड़ने में सहायक होती है। अब इसका प्रस्तावना, कविता में कवि वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के नूतन अनुसंधान, संस्कृति के साधन, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण का मानवीय गुणों के महत्व को समग्र रूप से प्रतिपादित किया है। किस रूप से किया है? समग्र, मतलब मानवीय गुणों को बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने प्रतिपादित किया है इस पोयम में, इस कविता में। और इस कविता में क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले आपको हार्डवर्ड बता देती हूँ बच्चों। हार्डवर्ड में देखो, सबसे पहला निर्माण है। निर्माण या निर्माणु जो भी है, देखो इधर भी निर्माण दिया है, तो उसका मतलब होता है सृजन। अब पावन मतलब क्या होता है? पवित्र। पावन मतलब पवित्र। युग, समय, मैं आपको ऐसे फटाफट बता दे रही हूँ, ये तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी बच्चों। ऐसे मैं अंडरलाइन कर करके आपको बताती जाऊँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको ढूंढने में तकलीफ होगी, आप बड़े हो गए हैं तो आप ढूंढ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो युग, समय, आंधी, तूफान, वसुधा, पृथ्वी, अगम, अपार, अगाध, अथाह, सिंधु, सागर, मझधार, लहरों के बीचों बीच, जटिल, कठिन, अनुसंधान, खोज, अन्वेषण, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व, गौरव, सृजनहीन, निर्माण, सृजनहीन मतलब निर्माणहीन, भौतिकता मतलब सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। ओके चिल्ड्रन, इतना मैंने आपको बता दिया है। ये इसका हार्डवर्ड है चिल्ड्रन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब अब हम मेन कविता पे फोकस करेंगे। मैं आपको कविता अभी बताती हूँ, पहले मैं रीडिंग करूँगी, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। देखो इसमें कवि ने क्या कहा है? कवि वाजपेयी जी ने कहा है कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। आज का युग क्या है? विज्ञान और तकनीकी का युग है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के युग से नई नई चीज़ों की खोज हो रही है। तकनीकी से ही हो रहा है ना। अब देखो, कंप्यूटर से घर बैठे कितना सारा काम हो जा रहा है, तो ये विज्ञान ने ही तकनीकी ढूंढ निकाला है ना कि हम घर बैठे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अब देखो, ये विज्ञान का ही कमाल है, तकनीकी का ही कमाल है कि हम घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी तकनीकी नहीं होती तो हम आपको कैसे पढ़ा पाते? तो नई नई चीज़ों का खोज हो रही है और नए नए आविष्कार हो रहे हैं। नए नए क्या हो रहे हैं? आविष्कार हो रहे हैं। व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। व्यक्ति का क्या हो रहा है? भौतिक विकास हो रहा है। पहले कैसा विकास होता था? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, और अब साथ साथ में कौन सा विकास हो रहा है बच्चों? भौतिक विकास। मतलब भौतिक जो सुख सुविधा है वो सारा विकास, उसमें भी माइंड डेवलप होता रहता है सबका। और ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। अब देखो, ये सारा चीज़ों का निर्माण करने के साथ साथ अपने चरित्र का भी निर्माण करना चाहिए। मतलब
अपना जो चरित्र है उस पर भी बल देना चाहिए हमें, मतलब अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। मैं आपके अपने शब्दों में बता दूं कि अच्छे से रखना चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए और अपनी संस्कृति के हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। और उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो, जैसे मानव जाति के लिए अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, तो हमें अपना स्वार्थ को तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी तो हम मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं, उसके लिए आगे आ सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम दूसरों के लिए कैसे कर पाएंगे, तब तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। क्या बोले हैं? जटिल समस्या को सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अब देखो, कवि कहते हैं, कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि माना कि समुद्र अपार और अथाह है। अपार और अथाह, इसका मतलब क्या है बच्चों? कि हम मानते हैं कि समुद्र में इतना पानी है कि हम उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। अथाह पानी है, अपार पानी है। इस तरह संघर्षों का भी अंत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे समुद्र के पानी का कोई अंत नहीं है, वो अथाह है, उसी तरह संघर्षों का भी कोई अंत नहीं है। और फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करना चाहिए। फिर भी मनुष्य को क्या करना चाहिए? संघर्षों का सामना करना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं किए तो समझो हम कुछ भी नहीं किए। ये जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। अगर आप सोचे कि हमारा जीवन एकदम आराम से चल रहा है, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं, जो बहुत आराम से रहते हैं ना, उनके भी जीवन में कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इस संघर्ष का अंत नहीं है और मनुष्य को इस संघर्षों का सामना करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बातचीत डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जैसे जो साहसी लोग होते हैं ना, वो संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटते और उसके बीचों बीच कभी डूबना नहीं चाहिए कि मतलब इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या करूं। जब कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़े टाइम के लिए अपने मन को शांत रखना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए, ठंडे दिमाग से, तब जाके आपको समझ आएगा कि हमें आगे क्या करना है। अर्थात अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में अभी इस समय की जो महामारी चल रही है, कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरह से आपको संघर्ष करने को मिला है। तो अगर आपका ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में ही आप संघर्ष करो, आप पढ़ो, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन चल रहा है, कौन पढ़ेगा, इतना क्या है। तो ये सब ठीक नहीं है बच्चों। तो जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, नहीं पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब देखो, संघर्ष बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या आन पड़ी है तो उसके लिए आप कोई नई उपाय सोचो, नई नई खोज निकालने की कोशिश करना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वही है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ये बताया है, वही अर्थ इसका भी है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको एक बार और बता दूंगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों। फिर आगे का हम देखते हैं, ठीक है। ये सेम है क्योंकि वो दिया है ना। तो अभी देखो,
सील सील विनय आदर्श श्रेष्ठा, तार बिना झनकार नहीं। शिक्षा क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कृति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अब इसमें हम देखेंगे कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या नहीं भूलना चाहिए। अब देखो, निर्माणों के पावन युग का मैंने आपको युग का स्टार्टिंग में जो अर्थ बताया सेम वही अर्थ रहेगा बच्चों। अब हम इसका शील विनय का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। तो देखो, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई देती है, जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई देती है, ठीक उसी प्रकार शील विनय आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। हमारा चरित्र मतलब मनुष्य का चरित्र उज्जवल कैसे बन सकता है। देखो, एक कवि कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार तार के बिना झनकार सुनाई नहीं देती है, जब तक तार नहीं रहेगा तब तक झनकार कैसी सुनाई देगी, है ना। जैसे आप गिटार को ले लीजिए, गिटार में तार लगा रहता है ना, तो जब हम उस तार को टच करते हैं, उसको उस स्थिति में बजाते हैं, तो उसकी झनकार हमें सुनाई देती है कि कुछ तो बज रहा है ना। और उसी प्रकार शील विनय, जैसे हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए और विनय होना चाहिए, मतलब विनम्र भाव होना चाहिए, वैसी आदर्श होना चाहिए हम, और वह श्रेष्ठता हमारे अंदर होनी चाहिए, और उसके बिना हमारा चरित्र उज्जवल कभी हो ही नहीं सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। आपको आपके शब्दों में बोलूँ तो आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, है ना। एक दूसरे से बात करने का तरीका सही होना चाहिए, दूसरे के प्रति कैसे विनम्र भाव से रहना चाहिए वो होना चाहिए। ये सारे हमारे चरित्र को उज्जवल करते हैं, हो सकता है। और सच्ची शिक्षा वही है बच्चों। देखो, शिक्षा तो सब लोग लेते हैं, लेकिन शिक्षा कितना ग्रहण करते हैं वो हमें सोचना है, और वो हमें ग्रहण करना ही है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। देखो, सच्ची शिक्षा क्या होती है? सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो। नैतिकता, जैसे नैतिकता का हमें ज्ञान हो कि हमें समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे करना है, छोटों से कैसे करना है, और अपने बरोबर है उनसे कैसे करना है। और प्लस हम जहाँ पढ़ते हैं, हमारे सर टीचर, इन सब लोगों से हमें कैसे वार्तालाप करना है, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। और ये नैतिकता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। और नेक्स्ट क्या है? मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को किसका ध्यान रखना चाहिए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे यश ख्याति प्रसिद्ध रूपी उज्जवल, अब यहाँ पे दिया है ना बच्चों, कीर्ति कौमुदी की गरिमा। तो देखो क्या दिया है इसमें कि उसे यश मतलब बड़ा नाम, ख्याति बहुत प्रसिद्ध है, बहुत उनका नाम है, बहुत प्रसिद्ध है वो, रूपी उज्जवल चांदनी गौरवमय, उज्जवल चांदनी गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। अब देखो, मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ बच्चों कि अगर हमारे पास बहुत धन हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन हमें कभी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत एटीट्यूड में हो जाएं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि जब तक हमारा बिहेवियर, जब तक हमारा रहने का तरीका, सबके साथ उठने बैठने का, ये सब ठीक नहीं रहेगा तो कितना भी आप अमीर रहो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख करके हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, और वो कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें कैसे समाज में रहना है। ओके बच्चों, अभी देखो आपका फिर से वो आ गया निर्माणों के पावन युग। पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। ये भी बच्चों सेम अर्थ है उसका। और हम इसको आगे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूंगी, ये जो इसका दिया है ना फिर से बता दूंगी, क्योंकि वो सेम सेम है बच्चों। हाँ, तो हम देखते हैं बच्चों, आविष्कारों की कृतियों, यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। अब हम ये देखते हैं बच्चों, जीवन का उत्थान न भूलें। ठीक है, अभी देखो, और इधर देखो दिया है ना, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि इसका मैंने 2 बार आपको नहीं बताया, पहली बार 1 बार ही बताया है। तो इसका बता के फिर मैं लास्ट में इसका बताती हूँ। ठीक है, इसका लास्ट में आपको बताती हूँ। तो देखो, कवि क्या कहते हैं कि निर्माणों के इस पवित्र युग में, अभी मैं आपको इसका बता रही हूँ, निर्माणों के इस पवित्र युग में, अभी मैं आपको इसका बता रही हूँ। ठीक है, निर्माणों के इस पवित्र युग में क्या करना चाहिए, नए नए निर्माण कर रहा है। पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहे हैं, परंतु नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण करना भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम नए नए निर्माण कर रहे हैं तो हमारे चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए साथ में, वो चीज़ हमें नहीं भूलना है। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं, इस युग में क्या हो गए हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि ये जो युग है इसमें लोग स्वार्थी हो गए हैं, और अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। अपनी हित साधना के संसार के कल्याण, ये है ना, अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के जो कल्याण की बातें हैं ना, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। भले ही मनुष्य नए आविष्कार कर रहा हो, भले ही मनुष्य क्या कर रहा हो, नए आविष्कार कर रहा हो, पर यदि उस आविष्कार में मानव की भावना नहीं है, देखो मनुष्य अगर नए आविष्कार कर रहा है, अगर उसके आविष्कार में मानव के लिए कोई भावना नहीं है, मानवता नहीं है, तो उसका जो आविष्कार है वो कैसा होगा, आप ही बताइए। तो इसमें बच्चों मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि भले ही मनुष्य नए आविष्कार कर रहा है, यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं और प्राणी मात्र का उपकार करने का भाव नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। मतलब सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, मतलब जो आविष्कार है वो व्यर्थ है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आविष्कार व्यर्थ है। ओके, अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ बच्चों। तो मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ क्या करना है, तो मैं आपको अभी इतने का अर्थ बच्चों बता रही हूँ, एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखो, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं हो, सृजन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं हो, तो इसमें क्या है कि यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, प्राणी मात्र का उपकार करने का भाव नहीं है, तो वो विज्ञान क्या है, व्यर्थ है। वो आविष्कार क्या है बच्चों, व्यर्थ है। मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ ही, मनुष्य को किसके साथ, जो सांसारिक उन्नति है, जो प्रगति है, उसके साथ ही अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा। उन्नति कब होगी बच्चों, उन्नति कब होगी, जब जीवन की उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम हो, मानवता हो, नैतिकता हो एवं शांति का सृजन होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए चिल्ड्रन, तो हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार का जो कल्याण है
वो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ये जो मैं आपको पोयम आज सिखाई हूँ बहुत ही प्यारा पोयम है अटल बिहारी जी का। तो आई होप आपको समझा होगा ये पोयम। अगर आपको नहीं समझ आता है बच्चों तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। आप ऐसे बीच में स्टॉप करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। जब भी आप वीडियो देखते हैं बच्चों ना, तो आप अपनी बुक लेकर बैठा करिए, टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे और उसमें देख के पढ़ेंगे, इसमें देख के पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। ओके, देखो आपके बुक में भी शब्द संसार दिया है, तो मैंने आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स बताए हैं, इसमें तो थोड़े ही दिए हैं, बहुत सारे बताए हमने। ये आपको करना है बच्चों, अभी देखो, और ये सारा है, ये आपको कर लेना है। ये भी है, मैं आपको होमवर्क बता दूंगी, ये करना है आपको। और अपनी टेक्स्ट बुक भी आप लोग भर के रखिएगा। टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना टेक्सुअल क्वेश्चन, एग्ज़ाम में वही एक्चुअली पूछे जाएंगे, आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो छोटे छोटे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, है ना। अब देखो ये क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इन्हें न भूलें। अभी मैंने आपको बताया ना, हमें क्या क्या नहीं भूलना है बच्चों निर्माणों के पावन युग में। तो हमें चरित्र का निर्माण नहीं भूलना है। तो इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट चरित्र का निर्माण, वसुधा का कल्याण और जीवन का उत्थान, समस्या सुलझाने के नूतन अनुसंधान। होना जरूरी, होना जरूरी में आविष्कारों में, विज्ञान में क्या होना जरूरी है, आविष्कारों में मानवता का क्या होना है, मानवता का प्यार और प्राणी का उपकार। अब देखो आविष्कारों में मानवता का प्यार होना चाहिए, विज्ञान में प्राणी का उपकार होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे दिया है भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढकर तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखो ये दिया है ना, निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए, है ना। अब देखो क्या दिया, आर्यभट्ट ने शून्य की क्या की, देखो ऑप्शन भी दिया है, खोज। यहाँ पे आप लिखेंगे खोज, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बच्चों, वो हम देखेंगे। प्रगति के लिए आपसी डैश आवश्यक है, क्या आवश्यक है, स्पर्धा। अगर हम स्पर्धा करेंगे तो ही प्रगति के लिए ये आवश्यक है, स्पर्धा करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि बच्चों में क्या क्या टैलेंट है ना। और थर्ड देखेंगे, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश चाहिए, क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। काले बादलों को देखकर बारिश की डैश है आशंका, संभावना, अवसर। और सड़क योजना में सैकड़ों मजदूरों को डैश मिला, निर्माण। ओके बच्चों, इतना आपका हो गया बच्चों। आज आपका लेसन ख़त्म हो गया और पहली इकाई भी ख़त्म हो गई। अब हम दूसरी इकाई से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तो आप अच्छे से ये कविता पढ़ लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। होमवर्क में भी करना है, जैसा मैंने आपको बताया है वो सब आपको करना है निर्माणों के पावन युग में। ओके, थैंक यू।